वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने सुशासन दिवस पर किसानों को बड़ी सौगात दी है और सौगात में किसानों को क्या कुछ मिला है, इस रिपोर्ट में देखिए। गांव और गरीब के विकास को अटल जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की और 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला और किसानों को नए कृषि कानून के मसले पर गुमराह करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों को देश की जनता नकार चुकी है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग किसानों और सरकार की चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उनकी मांग थी कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। अब आंदोलन भटक गया है। ये लोग कुछ लोगों के पोस्टर लगाकर उन्हें रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब कह रहे हैं टोल को खाली कर दो। अब किसान आंदोलन के नाम पर कई मुद्दों को उठाया जा रहा है। केरल के अंदर उनकी सरकार, इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे उनकी सरकार। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे? हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर आप छपता था, किसानों तक लाभ नहीं पहुंचता था, कहीं तराजू ही नहीं लगते थे। और इसलिए किसान के जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आता था। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम फतेहाबाद के किसान से भी रूबरू हुए। पीएम ने बागवानी कर रहे किसान से दिल खोलकर बात की। इस दौरान किसान ने खुद को खुशहाल बताया। बातचीत के दौरान पीएम किसान को बधाई देते भी नजर आए। जी नमस्ते। नमन प्रणाम सर। नमस्कार साहब, बताइए हरि किशन जी। मैं हरि सिंह बिश्नोई, पुत्र श्री फकीरचंद, निवासी नाढोड़ी, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का निवासी हूं। हम 4 भाई 40 एकड़ में संयुक्त खेती करते हैं। मेरे परिवार में हम 15 सदस्य, कुल 15 सदस्य हैं और 35 वर्ष से खेती कर रहा हूं मैं। तो पिताजी के पास तो काफी जमीन होगी, अब सब भाइयों में बढ़ गई होगी, अब क्या स्थिति है? नहीं, सभी इकट्ठे रह रहे हैं जी, एक संयुक्त खेती करते हैं जी। अच्छा, यानी आपने ये बहुत अच्छा रास्ता निकाला। नहीं तो ज्यादातर परिवारों में क्या हो रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी आते आते जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं जी, हम तो इकट्ठे तो रह अब रहे हैं चारों। आप सब मिलकर के एक परिवार पूरी तरह, और इतने सालों से आप खेती में हैं, जरा देश के किसानों को बताइए क्या नया कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, मुझे भी समझाइए। मैं पहले तो धान की खेती करता था जी, उसके बाद अब बागवानी की तरफ रुझान है। अब पहले 2 एकड़ में बाग लगाया था, फिर 2 एकड़ में फिर लगाया, अब करके मेरे पास 10 एकड़ में बाग है जी। बागवानी की खेती की तरफ रुझान है मेरा। बागवानी में क्या क्या करते हैं आप?
3 एकड़ में नींबू की खेती कर रखी है, 7 एकड़ में अमरूद लगा रखा है जी। और आपका सारा सामान दिल्ली में बिक जाता है? नहीं जी, हम लोकल मंडियों में बेच देते हैं, यहाँ नजदीक छोटी छोटी मंडियों में बिक्री हो जाता है। अच्छा, यानी ये जो एपीएमसी उसके बाहर भी बेचते थे? हाँ जी। और वो उसको आपको पूरा पैसा मिलता है? पूरा पैसा मिलता है जी। और पहले से ज्यादा अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है जी। अभी एमएसपी पे धान बेचा। चलिए, मैं पहले तो आपको और आपके सभी भाइयों को बधाई देता हूँ। पीएम के साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी लगातार किसानों को समझा रहे हैं। अब एक बार फिर कृषि मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता किसानों के बीच जाकर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसान सम्मान निधि योजना को दुनिया की सबसे बड़ी किसान योजना बताया। पश्चिम बंगाल में 70 लाख अनुमानित किसान पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। अगर पश्चिम बंगाल की सरकार इस स्कीम को ज्वाइन कर ले तो एक साल में 4,200 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल के किसानों को मिल सकता है, जिससे वो आज वंचित हो रहे हैं। मैंने पूर्व में भी और कल भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो जल्दी से जल्दी इस स्कीम को ज्वाइन करें, जिससे कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। स्वाभाविक रूप से जो किसान आंदोलन का स्वरूप आज मीडिया के माध्यम से देखने में आ रहा है, उसमें साफ तौर पर यह लग रहा है कि कुछ लोग जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, उनको ये आंदोलन एक मंच के रूप में दिखाई दे रहा है और इस मंच का इस्तेमाल करके, इस नाम का इस्तेमाल करके वो अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। सरकार जहां एक तरफ केंद्रीय कृषि कानूनों को किसानों के लिए संजीवनी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कृषि कानूनों को किसानों के लिए श्राप बता रहा है और किसानों के साथ अन्याय होने की बात कह रहा है। 31 दिन से हाड़ पिंगलाती और रूह कपकपाती सर्दी में देश का अन्नदाता किसान दिल्ली के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगा रहा है। अब तक 44 किसानों की शहादत हो चुकी, मगर पूंजीपतियों की पिछलग्गू मोदी सरकार का दिल नहीं पसीजता। जाहिर है किसान आंदोलन को 1 महीना पूरा हो चुका है और इस महीने में सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई। अभी भी सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव दोबारा भेजा गया है, लेकिन बात बनती अभी तक नजर नहीं आ रही। किसानों का कहना है कि वो संशोधन नहीं बल्कि कानून वापसी चाहते हैं और इससे कम पर वो कतई मानने वाले नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।